फिल्म की शुरुआत में हमें 1939 का समय दिखाया जाता है, जब जर्मनी की वजह से दूसरी वर्ल्ड वॉर का खतरा पूरे यूरोप पर मंडरा रहा था। जहां एक 15 साल का लड़का जूलियन इस फिल्म के कैरेक्टर के बारे में हमें बता रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जूलियन अपनी कजन जूलिया से बहुत प्यार करता है और जूलिया की बहन पौने जूलियन को पसंद करती है। साथ ही दूसरी तरफ जूलिया भी चार्ल्स नाम के आदमी को चाहती है, जो कि जूलियन की बहन क्लियर का मंगेतर था और उससे क्लियर सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रही थी। साथ ही हमें पता चलता है कि जूलियन अपनी मॉम के साथ रहता है, जिन्होंने एक जर्मन प्रोफेसर के परिवार को अपने यहाँ शरण दी हुई है। क्योंकि वो हिटलर से नफरत करते थे, इसलिए वो भागकर फ्रांस आ गए होते हैं। अब मूवी के पहले सीन में हम जूलियन को देखते हैं, जिसके हॉस्टल से वापस लौटने से पौने काफ़ी खुश थी और वो जूलियन को अपने किचन में लेकर जाती है, जहाँ सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इनके यहाँ काफ़ी सारे नौकर थे, जिसमें एक एंटोइन भी होता है, जो कि अक्सर सभी मेट्स पर चांस मारा करता था और इनके यहाँ ये सब करना बहुत ही आम था। इसलिए जूलियन भी एंटोइन को ये सब करता देख काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद अगले दिन जूलियन जूलिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। फिर जूलियन उसे एक गिफ्ट देता है, जिससे जूलिया ले तो लेती है, लेकिन वो इस गिफ्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और एक बार फिर वो जूलियन को इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ चार्ल्स की तरफ होता है और उसकी इस बेरुखी से जूलियन काफ़ी उदास हो जाता है। इसलिए वो जूलिया को अपने साथ साइकिलिंग के लिए लेकर जाता है, ताकि वो उसे अपने दिल की बात कह सके। लेकिन जूलिया उल्टा उसे सुनाने लगती है कि वो उसे साइकिलिंग के लिए लेकर आया है, इससे उसकी ड्रेस फट गई। तभी वहाँ चार्ल्स आता है, जिसकी कार में बैठकर जूलिया वहाँ से चली जाती है और जूलियन उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद उसके पूछने पर पौने उसे बताती है कि जूलिया ने उसका दिया हुआ गिफ्ट बिना देखे ही एक अलमारी में रख दिया और शायद वो उसे फिर देखेगी भी नहीं। फिर हम एक डांस पार्टी देखते हैं, जहां प्रोफेसर की बेटी क्लीमेंटीन जूलियन से कहती है कि वो जाकर जूलिया से डांस करने के लिए पूछे, लेकिन जूलियन के पूछने पर जूलिया उसके साथ डांस करने से मना कर देती है। पर जब चार्ल्स जूलिया से डांस के लिए पूछता है तो वो उसके साथ डांस के लिए राजी हो जाती है और उन्हें डांस करता हुआ देखकर जूलियन को काफ़ी बुरा लगता है। अब इस डांस पार्टी के बाद हम जूलिया को उसके कमरे में देखते हैं, जहां वो अपनी डायरी में चार्ल्स के बारे में लिख रही होती है कि आज उसने मुझे डांस के लिए पूछा। साथ ही वो जूलियन के बारे में लिखती है कि वो अभी एक बच्चा है। जिसके बाद अगली सुबह जूलियन जूलिया से बात करने पहुंचता है, जहां वो नहा रही होती है। इसलिए वो जूलियन पर काफ़ी गुस्सा करती है, मगर जूलियन जूलिया से अपने दिल की बात कह डालता है और बातों ही बातों में दोनों की बहस हो जाती है, जिससे जूलियन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। साथ ही वो जूलिया को इग्नोर करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहां पर जूलियन के डैड आते हैं, जिनकी हरकतों से हमें पता चलता है कि वो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को पसंद करते हैं। अब अगले दिन चार्ल्स जूलिया के कहने पर उसे ड्राइविंग सिखा रहा होता है, जिस दौरान वो जूलिया को ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश करता है, जो कि जूलिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए वो चार्ल्स को धक्का देकर वहां से चली जाती है। वही शाम के समय हमें जूलियन को दिखाया जाता है, जिसके पास मैथिल्डा नाम की एक नौकरानी आती है और बातों ही बातों में जूलियन से उसके बगल में लेटने के लिए पूछती है, जिसके लिए जूलियन उसे अलाउ करता है। इसके बाद जूलियन को वह सेड्यूस करने लगती है और जूलियन भी खुद को रोक नहीं पाता। साथ ही बाहर सभी जूलियन का खाने पर इंतजार कर रहे थे, मगर जब वो काफ़ी देर तक नहीं आता तो जूलियन की मॉम उसे बुलाने के लिए कमरे में जाती है, जहां वो जूलियन और मैथिल्डा को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। इस बात को वो जूलियन के डैड से बताती है, लेकिन जूलियन के डैड उसे समझाने के बजाय उसे कहते हैं कि अगली बार कोशिश करो कि तुम पकड़े ना जाओ, और फिर वो इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। इधर जूलियन की मॉम अगले दिन मैथिल्डा को काम से निकालकर एक मैंडलिन नाम की मेड को रख लेती है, जिसे देख चार्ल्स उस पर चांस मारने की कोशिश करता है और फिर वो मैंडलिन को रात में एक अनजान जगह आने के लिए कहता है। अब ये सब बात पौने सुन लेती है। साथ ही वो इस बात को जाकर जूलियन को बता देती है और फिर इस बात को जानकर जूलियन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जूलिया को चार्ल्स के नाम से एक चिट्ठी लेकर उसे वहीं आने के लिए कहता है, जहाँ चार्ल्स ने मैथिल्डा को बुलाया था। फिर जूलियन की इस चाल की वजह से होता यह है कि जब जूलिया वहां पहुंचती है तो वो चार्ल्स को मैंडलिन के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। उसे चुपचाप अकेला उदास देखकर प्रोफेसर की वाइफ उसे आकर समझाती है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, क्योंकि कल उसका बर्थडे है। और फिर अगले दिन जूलिया की बर्थडे पार्टी भी होती है, जहां जूलियन उसे खुश करने के लिए एक प्ले परफॉर्म करता है, लेकिन जूलिया अभी भी उदास थी और वो जाकर अकेले में बैठ जाती है, जहां प्रोफेसर उसे समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद अगली सुबह सभी को पता चलता है कि दूसरी विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए घर के सभी मर्द देश की तरफ से लड़ने के लिए घर से चले जाते हैं। और क्योंकि जूलियन अभी छोटा था इसलिए वो नहीं जाता।
इसके बाद हम जूलियन को सभी के साथ उनके छोटे मोटे कामों में हाथ बढ़ाते हुए देखते हैं, जिस दौरान उसकी मुलाकात जस्टिन नाम की एक लड़की से होती है जो कि वहाँ की मेड में से एक थी। और जूलियन भी जस्टिन की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा था, जो कि जूलिया से देखा नहीं जा रहा था। इसलिए वो जूलियन से उसके साथ वॉक पर चलने के लिए कहती है, मगर जूलियन उसे मना कर देता है। साथ ही अब जूलियन को हम जस्टिन के साथ अकेले में देखते हैं, जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और अब बीते हुए दिनों के साथ जूलियन वहां की सभी मेट्स के साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही एक दिन एक मेड जूलियन को खाना देने के बहाने उसके कमरे में जाती है और फिर जूलियन उसके साथ भी इंटीमेट होता है। इन सभी के दौरान जूलिया बाहर ही खेल रही होती है, मगर उससे लगातार जूलियन और उस मेड के इंटीमेट होने की आवाज़ें आ रही थी, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं उसे इन सभी से जलन हो रही थी। इसलिए वो बिना सोचे जूलियन के कमरे में जाकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है और फिर वो जूलियन को बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि पोने वहाँ से जा रही होती है, क्योंकि वो जूलियन से प्यार करती थी, मगर जूलियन को तो जैसे उसकी पड़ी ही नहीं थी। इसके बाद हम प्रोफेसर की वाइफ को देखते हैं, जो कि जूलिया को अपनी जवानी के दिनों के बारे में बता रही होती है। और ये सब बताते हुए वो जूलिया से कहती है कि पहला प्यार कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि जिससे उन्होंने कभी प्यार किया था उसने उन्हें धोखा दिया। और फिर ये सब बताते हुए प्रोफेसर की वाइफ थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उनकी इन बातों को सुनकर जूलिया को फिर से चार्ल्स का धोखा याद आता है। इसलिए वो रोते हुए वहां से चली जाती है और एक कमरे में अकेले बैठकर रोने लगती है, जहां उसे इस तरह रोता देखकर जूलियन उसके पास आता है और उससे रोने का कारण पूछता है। लेकिन जैसे ही जूलियन जूलिया को टच करता है, वो उस पर गुस्सा होते कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी छूने की कोशिश मत करना। जिस पर जूलियन कहता है कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, तुम मुझे गलत मत समझो, क्योंकि अब मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। आगे जूलियन अपनी बात पूरी करते हुए जूलिया को एक घमंडी और सेल्फिश लड़की बोलता है, जिस बात से जूलिया गुस्से में जूलियन को फिर से एक थप्पड़ लगा देती है। मगर इस बार जूलियन भी जूलिया को इसके जवाब में 2 थप्पड़ मारता है, जिस वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है और दोनों ही जमीन पर गिर पड़ते हैं। जहां देखते ही देखते दोनों में ना जाने क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और इस तरह से आखिरकार जूलियन जूलिया का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।